कृष्ण एवरीबॉडी, सबका में स्वागत है। और हम चैप्टर 17 में है। तो चैप्टर 17 ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है ना गीता का। इसके बाद और लास्ट इसलिए तो कि बाकी का 18 चैप्टर कंक्लूडिंग है, तो ये लास्ट ही पकड़ लो अब। इसलिए देखिए हम डिटेल में काफ़ी हमको इससे इजी हो जाएगा कि हमको अभी एकदम डिटेल में जा रहे। देखो ना कैसा इसमें हमको पहली बात तो ये पता है कि क्या असुर और हमने देखा कैसे गाइड हमको करते आ रहे हैं। और आज का जो श्लोक है वो खाने पे है। ऐसा अन्न जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन। तो वो क्यों होता है वो सब भी हमको डिटेल में वो आज ये करने वाले थे। सोचो कितना इसमें कितना कुछ है गीता में। मैंने गीता में एक बार समझ लो तो हमको हर चीज़ कंप्लीट नॉलेज है। कैसा जीना है, क्या खाना है, मन, हर चीज़ का, बॉडी के हर एलिमेंट का इसमें ख्याल है। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ को छोड़ा गया। तो यही अद्भुत लगता है गीता का, यानी कंप्लीट है क्योंकि सार है ना, तो इसलिए कंप्लीट नॉलेज है। तो इस नॉलेज को हम कैसे समझे और उसको कैसे जिए, ये हमको अभी हमारे पे है ना। इसको पढ़ना, इसको समझना, इसको पहले जानना समझना, फिर इसको जीना, ये हमारे हाथ में। तो हमको ये करना होगा अभी। इतना इजी करके रखे और फिर भी उसके आगे भी हम नहीं किए तो हमारी गलती है। तो परमात्मा अपने साइड को एकदम क्लियर रखते हैं। उन्होंने सृष्टि का निर्माण भी किया, फिर उसका चलाने के लिए भी कुछ नियम बनाए, और उसको नियम को समझने के लिए एक सिस्टम बनाए, और फिर ऐसा सिस्टम बनाए जो एकदम सरल कर दिए, है ना। उसमें हमारा ही मंगल है। यानी हर तरह से हमको इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको अवॉइड करना भी नहीं चाहिए, है ना। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे कि किस तरह हम इसको समझे और उसको जी सके साधक, और साधक बन के करो तो बहुत फास्ट और बहुत ईजी हो जाएगा। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा मिलाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास ले, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से उनको धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए, उनके परिशुद्ध प्रेम के लिए, उनके मदद के लिए, उनके आशीर्वाद। उनसे प्रार्थना करें कि आगे भी वैसे हमें मदद करते रहे, उनका साथ हमेशा हमारे साथ है, और ऐसे आशीर्वाद दे कि हम उनको पूरी तरह समझ सकें और उनका साथ कभी नहीं छोड़े। ज्ञान स्वरूप बन के स्व का कम। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते, हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों से ओम श्री गणेशाय। तो जैसे मैं बता रहा था, हम चैप्टर 17 में जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है गीता का, है ना। तो इसके बाद जानने को बहुत कुछ है, करने को बहुत कुछ है, और गीता अपने आप में जितने बार पढ़ो उतना कम है ना। तो हमने तो अभी एक बार किया है श्लोक वाइज, पे हम इसको थोड़ा अलग ढंग से भी करेंगे, जो वे एडवांस से पहले करेंगे। एडवांस के पहले हम ऐसा खुद को तैयार कर ले कि एडवांस के लिए हम तैयार हो जाए, है ना। तो उसमें अष्टवक्र गीता भी हमें काम आएगा, तो अष्टवक्र गीता भी हम करेंगे, तो उसमें थोड़ा और हमको एडवांस के लिए हम तैयार हो जाएंगे, है ना। फिर हमारे और ये भी है, अष्टांग योग भी है, तो देखते किस तरह होता है, वो सब हमको बहुत सहायक होगा। तो किस तरह होता है परमात्मा की, क्या जैसे डायरेक्शन मिलेगी वैसे हम करेंगे। आप लोग भी इसमें हमको सजेस्ट कर सकते हैं किस तरह करना है, क्या करना है ना। तो हम चैप्टर 17 में श्लोक 6 पे थे। 6 हमने किया था, तो 6 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो उसमें बताते हैं कि परमात्मा जैसे हम जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी यज्ञ यानी जो भी व्यवस्था हमने बना के रखी है, अभी जैसे कलयुग में हमने देखा है कि सब वेस्टर्न स्टाइल का व्यवस्था है, और ये व्यवस्था हमको कितना घातक हो गई है। देखो अब ऐसे व्यवस्था बन गई है कि व्यवस्था एक दूसरे की व्यवस्था के लिए वॉर हो रहा है। इतना घातक हो गया, सबको खुद की व्यवस्था बचानी है, वो सही है गलत नहीं जानना है, बस हम इस तरह है भाई, इसी तरह हम रहेंगे, हमको कोई डिस्टर्ब करेगा हम उसको नहीं करने देंगे। वो खुद गलत है, उसको ये नहीं मालूम कि वो तमो में किस योनि में जाने वाला है, उसको नहीं पता, उसको जानना भी नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बनी गई है कि और आगे की पीढ़ी को भी उन व्यवस्था में वैसे ही बना रहे। सोचो कितना डेंजरस है व्यवस्था। तो हमको लगता है हम जो व्यवस्था में रह रहे वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा नहीं। अभी हम देख रहे टावर का क्रेज चालू है, टावर पे टावर बन रहे, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस टावर पे ये व्यवस्था इसी, और हर एक को टावर में जाना है। यहाँ गोराई में भी टावर का क्रेज आ रहा है, हर एक को टावर में चाहिए। मेंटेनेंस क्या होगा,
आगे चल के क्या होगा सोचने का विषय। बहुत व्यवस्था बोलते ना, ऐसा ऐसा व्यवस्था, सिटी लाइफ, ये लाइफस्टाइल एक व्यवस्था ऐसा बना कि सबको बोलते नशा है उसमें जाने का। क्यों, क्या कुछ पर्पस, ऐसे ही कोई वजह नहीं है क्लियर, कोई सिस्टम नहीं है, बस चाहिए। मेंटेनेंस कितना बढ़ जाएगा, पे कर पाएगा नहीं कर, क्योंकि समय ऊपर नीचे आता है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। तो हम क्यों इतना खुद को इतना एक्सपेंसिव लाइफ क्यों जिए, अननेसेसरी खुद के लाइफ को इतना बर्डनसम क्यों बनाए। तो ये सोचने वाली बात है। जैसे साधक सोचो तो आपको उसका आंसर मिलेगा। तो व्यवस्था की बात हो रही है, ऐसा व्यवस्था बना के रख दे कि हम खुद को ही कष्ट दे रहे, यही बताया गया है। ऐसे यज्ञ हमने बना के रखे जिसमें हम परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं कि हमको लगता है परिश्रम जरूरी है मेरे परिवार को पालने, पर परिश्रम में तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही शरीर को तकलीफ दे, इतना कष्ट दे रहे शरीर को। वही लिखा गया कि इसमें कष्ट, हम लिटरली टॉर्चर कर रहे हैं अपने बॉडी, और सिर्फ ऊपर के बॉडी को नहीं, एक एक अंदर के एक एक सेल को, एक एक तत्व को हम तकलीफ पहुंचा रहे, इतना तकलीफ पहुंचा रहे कि उसका कोई नियम नहीं। क्योंकि हम जैसे हम देखते हैं ना, ड्राइवर जिसका भाड़े की गाड़ी है तो क्या कैसे चलाता है, आड़ा टेढ़ा, किधर भी ठोकर मारेगा, चलाएगा, खड्डे में लेके जाएगा, स्पीड, उसका शॉक ऑब्जर्वर खराब हो रहा है, अचानक ब्रेक मारेगा, अचानक एक्सीलेटर बुर बुर करके चला के भागेगा, हॉर्न जबरदस्त बढ़ाएगा, भगाएगा, किधर इधर उधर घसरते हुए जाए, गाड़ी को पेंट खराब, ये खराब, अंदर के पार्ट्स खराब, सब मेंटेनेंस इतना आता है कि बेचारा ओनर परेशान हो जाता है। तो वैसी तरह ये बॉडी हमारी नहीं है, हमको पता है, हमको मिली फ्री में, तो हमको उसका कदर नहीं, आड़ा टेढ़ा चलाओ, जैसे चलाना चलाओ, उसका मैनुअल जानना नहीं है। गीता मैनुअल है, सब योग शास्त्र तो मैनुअल है इसका, अपन हमको पढ़ना ही नहीं है, उसको त्याग दिए है ना, इसमें लिखा है ना, त्याग दिए, उसके हिसाब से चलना ही नहीं है, मैनुअल के हिसाब से नहीं चलना है। डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालो तो चलेगी क्या, हम सब करते हैं, ये गाड़ी के लिए क्या बना है वो नहीं खाते हुए सब डालते हैं इसके अंदर, कैसे चलेगा। कितना टॉर्चर हम कर रहे हैं बॉडी को, सोचिए जरा, इतना टॉर्चर हो। तो वो अंदर के एक एक तत्व को, 5 तत्व से जिससे शरीर बना है, एक एक तत्व को हम टॉर्चर कर रहे हैं, और इसी तत्व में परमात्मा ड्वेल कर रहे, एक एक सेल अलग जीव है, हम वो एक एक जीव का, बिलियंस ऑफ सेल्स, बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर है, उन सबको हम तड़पा रहे, लिटरली टॉर्चर कर रहे हैं उनको, एक टॉर्चर हाउस बना के रख दिया हमारे घर, जैसे जेल में रखते हैं ना कैदियों को, कहते मारते हैं, रात रात को एक पुलिस मारती है उठा उठा, क्यों, उनको लाइफ म्यूजिक, कल को वो गलती करके आया है तो फिर से उसको इतना सताओ कि नेक्स्ट टाइम वो जेल का वो जो दर्द, उसको एहसास रहे कि भाई ये करने से फिर से वो जाना पड़ेगा, बहुत हॉरिबल होने वाला, वो डर से वो ना करे। वैसा टॉर्चर और हमने अपने बॉडी को बनाया, सेल को, एक एक सेल तड़प रही है, क्या मिलने वाला है। तो वही बता रहे, पर और उन सेल में मैं ही ड्वेल करता हूँ परमात्मा को, सेल के सेल साथ मैं ही तो जी रहा हूँ उधर, उस सेल में भी जीव है तो मैं ही तो वो सब, मैं ही तो सब क्रिएटर हूँ, है ना। तो वो बोल रहे ना, मैं सर्वव्यापी हूँ, तो हर सेल में मैं हूँ, हर सजीव में मैं हूँ, तो सेल भी तक जीव उसमें मैं हूँ। तो आप लोग मुझे टॉर्चर कर रहे, वही बता रहे, मैं उसके अंदर ड्वेल करता हूँ, मुझे सता रहे हो, और ये उन लोग नहीं जानते, कौन, असुर लोग, यानी असुर लोग को पता ही नहीं है कि उनके अंदर परमात्मा, वो परमात्मा के अंदर है, सब उनको पता ही नहीं है। और खुद को टॉर्चर करना, किसी को टॉर्चर करना परमात्मा को टॉर्चर करने के बराबर, वो नहीं जानते। तो इतना संक्षेप में बताया गया, सोचो कितना अद्भुत श्लोक है। यह था हमारा चैप्टर 17 का श्लोक 6। तो यज्ञ हम करते, हम खुद को ये करते, वो सब करते, तो हमको ये समझना चाहिए, अगर हम ज्ञान यज्ञ के साथ नहीं करते, या फिर सिस्टम जो हमारे शास्त्र में लिखा है उस विधान से नहीं करते, तो हम लिटरली हम टॉर्चर कर रहे, इसको स्वयं परमात्मा को टॉर्चर कर, ठीक है भाई। हर बॉडी में, हर कण में परमात्मा का वास है, तो हम परमात्मा को ही टॉर्चर, वही भोगता है ना, प्रथम भोक्ता परम भोक्ता वही है, तो उनको तो टॉर्चर हुआ ही ना। तो ये था हमारा श्लोक 6। तो अभी श्लोक 7 को रिसाइट करने वाले, तुम श्लोक 7 को। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश को कि श्लोक 7 रिसाइट करें। स्वपि सर्वस्य विविक्तमव्ययम्
शुद्धो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। धन्यवाद ध्रुवेश, बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया। तो ऐसा अद्भुत श्लोक अभी 7 श्लोक में देखिए। ये श्लोक में मैं बताया ना, एकदम डिटेल में जा रहे हैं, हमारे लिए इतना सरल कर दिया। अभी हम बोलते हैं ना, हम क्या फूड, मैं जैसे काउंसलिंग में मैं करता हूँ, हर चीज़ का फूड होता है। तो यहाँ तो हर चीज़ का फूड होता है, हमको एक संक्षेप में यहाँ से हमको मिल जाएगा कि हर चीज़ का फूड होता है। तो हमको वो चीज़ को पकड़ के चलना, आगे बढ़ना। वो डिटेल में मैं बाद में लूँगा, पर अभी फ़िलहाल हम ये श्लोक के हिसाब से चलते हैं। तो इसमें आहार, आहार यानी हम जो खाते हैं, फूड है ना, जो फूड यानी जो भोजन हम करते हैं, तो ये आहार की बात हो रही है। तो ये देखो, इसमें भी आहार कहाँ से आ गया। अब सोचो कितना डिटेल में जा रहे हो, कैसे इसको लिंक कर रहे हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुल है। देखिए आहार यानी जैसा भोजन, हमारा खाना, हम जो भोजन करते हैं, यानी इसमें तू यानी निश्चय, निश्चय ही, तू यानी द इंडीड, निश्चय ही है, और अपी यानी इवन यानी भी, यानी भोजन निश्चय ही भी हर एक का, यानी हर एक इंसान का, यानी सर्वन क्या है, सर्वय यानी सबके लिए, हर एक का, हर एक यानी जितने लोग हैं उन सबके लिए लागू है। तो हर एक का, त्रिविधि यानी तीन प्रकार का होता है प्रिय, यानी सिंपल इसमें बता रहे, यानी भवती यानी होता है, और प्रिय यानी डियर यानी प्रिय यानी अच्छा लगता है। तो उसमें क्या बता रहे हैं, इन शॉर्ट ये जो स्टार्ट है इसमें बता रहे हैं कि जो हम आहार, जो भोजन लेते हैं, है ना, वो भी निश्चय ही, ये कोई ऐसे हवे में बात नहीं कर रहे, निश्चय ही बोल रहे हैं, निश्चय ही जितने भी लोग हैं हर एक का, तीन प्रकार का, वो भी तीन विधि में, तीन प्रकार के होते हैं प्रिय, यानी हमको जो फूड प्रिय लगते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं, वो भी तीन प्रकार के होते हैं, यानी तीन, वो भी तीन में डिवाइडेड है, वही तमो रजो सतो में, वही तीन विधम, ये त्रिविधम की बात हो रही है। यानी सिर्फ खाना ही नहीं, सिर्फ जो गुण नहीं, हर चीज त्रिविधम है। यानी हमारा जैसा मोड है, हम जैसा हमारा जो कर्म क्षेत्र, जैसे जो मोड में, जो रस में है, वो रस के हिसाब के हमको खाना ही पसंद आता है, क्योंकि हम उस रस में है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको उससे निकलना होगा। अगर हम तमो में है तो हम वो रस में है, तमो के, तो वो रस में हमारा खाना, हमारा गुण सब उसी के हिसाब का होगा, उसी में रंग, उसी में रंगा होगा ना, उसी में पूरा युक्त होगा। उसके बगैर वो रस ही, वो रस में पूरा चल रहा है, यानी ये पूरा मोड ही उससे ऑपरेट हो रहा है। उसी में अगर मोड ऑपरेट हो रहा है तो हर चीज उसी के ऐसे होगा, तो वो इसमें फूड भी उसी के ऐसे होगा। कितना ब्यूटीफुली बताया देखो। और ये बता रहे कि वो प्रिय, यानी हमको प्रिय होगा, वो तीन टाइप से, हमारा त्रिविधम से ही होगा हमको। हमारा त्रिविधि कौन सा है, जो इससे हम ऑपरेट होते हैं, ये हमारा कर्म क्षेत्र ऑपरेट होता है, उसी से हमारा फूड भी हमको क्या प्रिय होगा वो भी डिपेंड करता है। सोचो कितना है, नहीं बता रहे। और इसी से कनेक्ट करते हुए किसको, उसी तरह यज्ञ, यानी इसमें उसी तरह नहीं लिखा है, उसके साथ ही कंटिन्यू है कि यज्ञ यानी सेक्रीफाइस, हम जो यज्ञ करते हैं, है ना, जो हम जो चढ़ाते हैं ना, स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ करते हैं, जो पूजा पाठ कर, जो विधि यूज करते हैं यज्ञ का, सेक्रीफाइस का, वो विधि हो गया। फिर उसके अलावा हो गया ऑस्टेरिटी, हम जो तपस्या करते हैं, जो अलग अलग तरीके तप करते हैं हम, तपस्या, फास्टिंग वास्टिंग जो भी रखते हो, वो सब तप जो करते हैं, तो वो तप। और जो दानम, जो चैरिटी हम करते हैं, जो दान धर्म करते, दान का कार्य करते, वो सब भी, है ना, उनका भी उसमें लिखा तसम, तसम यानी उनका भी, उनका अंतर को समझो, उनका अंतर ये सुनो। अब वो उनका अंतर सुना रहे परमात्मा, यानी कितना ब्यूटीफुली लिया। यानी पहले वो बता रहे, जो हम अन्न का, जो भोजन हम करते हैं, तो भोजन तो हम हर दिन करते हैं, वो करेगी नहीं तो चलेगा कैसे। 3 टाइम करते हैं, कोई 5 टाइम करते हैं, कोई 4 टाइम करते हैं, कोई 2 टाइम करते हैं, कोई 1 टाइम करता है, ठीक है, पर भोजन तो करते ही है ना रोज। ये भोजन भी हम जो करते हैं, हमारे समझने के लिए एकदम सरल हो गया है, जो भोजन भी हम करते हैं वो भी ये 3 विधा से हमको डियर लगते हैं।
और ये तीन विधम जो हम मोड जो हम कर्म क्षेत्र जो मोड में हमने बना के रखा है, जो हिसाब से चल रहा है, तो वो हिसाब से हमको फूड भी हमको अच्छा लगता है, तो उसी को लिंक किया है यज्ञ से। तो यज्ञ भी उसी हिसाब से, वो जैसा हम मोड रहेगा वैसे हम यज्ञ करेंगे, और वैसे हम तपस्या भी करेंगे, और वैसे ही हमारा दान भी हो। और वही अभी सुनाने वाले हमको, सोचो कितना अद्भुत है। अभी आगे के श्लोक से हम हमारा फूड, हम क्या अन्न कैसे रहता है, तीन मोड से कैसे ऑपरेट होता है, तो हमको अभी इजी हो गया कि कौन तमो में, कौन रजो में, कौन सतो में, इसको जानना बहुत सरल हो गया। और ये जानना जरूरी भी है हमारे लिए, क्योंकि हमारा खुद के बॉडी को तो जानना पड़ेगा हमको, तभी तो हम सतो तक आ पाएंगे। प्लस जब हम औरों को देखते हैं, हमको जज नहीं करना है, पर हमको उनको किस तरह ऑपरेट होते हो तो मालूम पड़ जाएगा ना, ऑटोमेटिक मालूम पड़ता है। तो हमको क्या करना है, हमको पता है हमको क्या करना है। अगर कोई तमो में ऑपरेट हो रहा है या रजो में हो रहा है, हम सतो में, तो हमको सिर्फ उनको ज्ञान स्वरूप बनना, तो हमारे लिए पात्र ही नहीं है हमारी मदद। हम कोई दूसरी मदद नहीं कर सकते, हम सिर्फ ज्ञान की मदद कर सकते, बाकी कोई मदद करना हमको अलाउड ही नहीं है, क्योंकि हम पात्रता देखना ही पड़ेगा, तो हमको पाप लग जाएगा। और किसी भी किस्म की मदद हम नहीं, हमको आइसोलेट करना है। आइसोलेट कैसे हो सकता है, ज्ञान स्वरूप बन के हमको दिखा, भाई यही प्रकाश है, यही प्रकाश का मार्ग है, इसमें चलना हो तो आओ, नहीं तो आइसोलेट अंधकार में रहो तुम, हम तो चले। और जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे, वैसे वैसे पीछे अंधकार होते रहेगा, तो उनको आना ही पड़ेगा। कि अफसोस करके उधर ही रुक जाओगे तो आपका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपका प्रकाश प्रज्वलित करके रखना भी तो चैलेंज है ना, वो अपने आप में चैलेंज है। और फिर इनके साथ, अधर्मियों के साथ रह के वो चैलेंज को अब और डिफिकल्ट कर रहे। एक तो चैलेंज तो है ही कि मैं प्रज्वलित होके रहूं, ज्ञान स्वरूप बन के रहूं, धर्मराज के पद पे चलता रहूं प्रज्वलित होके, ये अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि हम कलयुग में है। और उसमें फिर आप बैठे रहोगे ऐसे अधर्मियों के साथ, तो एक्सपेक्ट करोगे कि मैं पार कर दूं, तो बहुत मुश्किल है, तो उन लोग पकड़े, उन लोग नहीं जाने देंगे, उन लोग आपको अपने में लेने देंगे, क्योंकि उनको प्रकाश से डर लगता है, ज्ञान से डर लगता है। उन्होंने त्याग चुकी हुई चीज है ना, वो त्यागी हुई चीज को वापस के, और उन्होंने नहीं त्यागा, उनके पुश्तों ने त्यागते बैठे, उनके माता, उनके पिता ने भी त्यागा, उनके सब जितने बड़े भाई, जो भी उनके चाचा, जो भी रह गए उनके रिश्तेदार, सब ने त्यागा हुआ है। तो कैसे मान ले कि वो सब त्याग के सब खड्डे में गए, सबका हालत क्या हुआ है, वो कैसे मान ले उस चीज को। तो इससे बेटर वो सपनों की दुनिया में रहना चाहते कि सब किधर गए, सब एकदम क्या बोलते हैं उन्होंने, कुछ अलग शब्द है मुझे नहीं याद आ रहा है, और ना तो उधर जाए, यानी जन्नत वन्नत जो भी है, स्वर्ग वर्ग जो भी, उधर गए, ऐसे सपनों के ख्याली पुलाव बना के जीते। ऐसा होता है क्या किधर, जो भी है इधर ही है, क्योंकि हम इसके सिवा किधर जा नहीं सकते। जब तक बॉडी चाहिए तो इधर ही होने वाला है, और किधर जाओगे। अगर बॉडी कॉन्शियस खुद को रखेगा तो बॉडी तो इधर ही मिलने वाली है, तो इधर से हम भागेंगे किधर, किधर जाएंगे नहीं, इधर ही भटकते रहेंगे। बॉडी कॉन्शियस से निकलोगे तो आपकी जर्नी परम धाम की तरफ होगी, नहीं तो नहीं होने वाली। इधर ही क्या गति में जाओगे, तुम्हें फ्री, मैं देखा ना 3 द्वार खुल जाते हैं, फ्री फॉल है फिर नीचे। जितना आप उस अज्ञानता में रहोगे उतना बुरी तरह गिरोगे, कोई भी एक दरवाजा, और फ्री फॉल है, कितना नीचे कौन से योनि में जाओगे कोई गारंटी ना हो, वही नर्क है, वही बताएगा। और इसमें एक चीज बहुत ब्यूटीफुल ये भी है कि हमको इसमें से क्या समझना है, कि जैसा हमारा मन और हमारा जो मन और बॉडी का जो रिलेशन है वो बहुत गहरा है। जैसा मन वैसा तन, और जैसा तन वैसा मन, ये आप समझ, ये इंटर रिलेटेड। आप बोलेंगे मन मेरा दुखी है पर मेरा बॉडी फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। मन में आपके प्रॉब्लम है, अपने मन जीत नहीं हुए तो बॉडी में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, 101% है। और थोड़ा प्रॉब्लम आ भी चुका होगा पर हमको नहीं समझ में आता, क्योंकि हम व्यस्त है इतना ना,
हम बॉडी कॉन्शियस बोलते पर हम बॉडी में भी नहीं है। अगर बॉडी कॉन्शियस होगा तो बॉडी को तो अच्छे से देखो, वो भी हम नहीं देख पाते, क्योंकि हम बॉडी में भी, हम बॉडी से भी, बॉडी के ऊपर जो हम कपड़ा पहने हैं, हम जो टैग हम मल्टी हम बोलते ना, कितने पदों में बटे हुए, हम भाई भी है, बेटा भी है, ये भी है, वो, हम इतने पदों में, किसी के दोस्त है, और हर एक को हमारी सोच अलग अलग है, क्योंकि हमारी ट्रांसपेरेंसी हमारी लाइफ में है ही नहीं। ट्रांसपेरेंसी एकदम परफेक्ट ट्रांसपेरेंट लाइफ जिए के तो सब क्या देख रहेंगे ना। हम बनावटी जिंदगी, किसी के साथ कुछ, किसी के याद रखो वैसे जियो, कितना टफ हमने खुद को करके रखा, चाहे वो चैलेंजिंग लाइफ करके रखा। हमको ऐसा नहीं जीना, हमको एकदम परिशुद्ध प्रेम से, और परिशुद्ध प्रेम का एक स्वरूप है करुणा। अधर्मियों के लिए करुणा और धार्मिक लोगों के लिए परिशुद्ध। कितना इजी हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हम प्रज्वलित रहेंगे, हम ज्ञान स्वरूप बन के खुद का और दूसरों का कल्याण। तो वो मन और बॉडी का जो गहरा रिश्ता है वो एक बताया गया। और मन इन्फ्लुएंस करता है बॉडी को, तो बॉडी भी इन्फ्लुएंस करता है मन, ये हमको समझना है। और ये कैसा होता है? अन्न से। तो उनके बॉडी क्या है? अन्नमय कोश। अन्नमय कोश यानी अन्न से बना हुआ शरीर। अभी अन्न से बना हुआ शरीर, अभी जैसा अन्न वैसा शरीर होगा, तन होगा। जैसा अन्न वैसा तन होगा, क्योंकि उसी से बना हुआ है। तो हम क्या खाते मायने रखता है? बिल्कुल मायने रखता है, क्योंकि हम जो खाएंगे वैसा हमारा बॉडी होगा, और जो जैसा बॉडी वैसा मन होगा। हमने देखा वो गहरा रिश्ता है ना। तो ये हमको ध्यान रखना। तो हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो ध्यान देना। हम जो भी खाते हैं उसमें से जो स्थूल पार्ट है खाने का, वो मल में निकल जाता है। सबसे स्थूल जो हम पचा नहीं सकते, उसको फाइबर भी बोल सकते हो, या तो जो भी जो स्थूल जो हम पचा नहीं पाते, वो क्या होता है? वो मल में निकल जाता है। और उसमें का जो सूक्ष्मतर पार्ट जो है, उसका वो एलिमेंट जो बोलते हैं हम, फूड का जो एलिमेंट, जो प्रोटीन है, जो भी है, तो उसमें जो एलिमेंट, जो स्राव जो निकलता है, जो हम बॉडी बनाता है, उसको एक हर छोटे छोटे इसमें उसको तोड़ता है, प्रोटीन में, स्टार्च में, अलग अलग चीज में तोड़ता है, जो हमारा बॉडी कंज्यूम करता है, और जिससे हमारा मांस वास बनता है। मांस हो गया, है ना। बॉडी के हर ऑर्गन जो बनते हैं वो उसी से बनते हैं। सेल को भी वही लगता है। हर टिश्यू हमारा बॉडी का उसी से बनता है। किससे? सूक्ष्मतर से। फिर उससे भी और सूक्ष्मतम, उससे भी सूक्ष्म, उससे बनता है मन। अन्न से आता है, क्योंकि वो सब प्रकृति का ही पार्ट है, वो हमारा पार्ट नहीं। हम आत्मा, तो हमारा आत्मा का पार्ट नहीं है। हम कॉन्शियसनेस है, तो हम सचिदानंद के पार्ट है। हम धर्मराज के अंश है, हम इसके अंश नहीं है, प्रकृति के नहीं है। प्रकृति तो परमात्मा का क्रिएशन है, तो बॉडी भी वो क्रिएशन का पार्ट है। हम तो उनके कॉन्शियसनेस का पार्ट है, और वो अति 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 सूक्ष्म है। ये सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। तो इधर जो सूक्ष्मतम पार्ट है, जो सूक्ष्मतर का क्या बनता है? बॉडी बनता है। पर जो सूक्ष्मतम है उससे थोड़ा और सटल, वो उससे बनता है मन। तो अभी देखो, अभी उससे मन बनता है, तो आप जो प्योर खाओगे तो मन प्योर रहेगा। अगर आप, और जैसा, तो अगर मन इम्प्योर खाओगे तो मन इम्प्योर हो गया आपका। और मनोमय कोश जो सुपीरियर बॉडी है, और सुपीरियर कैसा है? सिर्फ अन्नमय कोश से नहीं, उसके ऊपर प्राणमय कोश है जो एनर्जी बॉडी है, और उसके ऊपर मनोमय कोश है। सोचो, मनोमय कोश यानी बीच का, वो इन्फ्लुएंस करता है आपका अन्नमय कोश, आपका एनर्जी बॉडी, जो स्थूल बॉडी जो लोग देखते हैं समझते हैं, वो चीज कैसे होगा। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैटर करता है, क्योंकि आज लोगों को यही मैटर करता है। उसके ऊपर का तो मैं वो विज्ञान में कोश और आनंद में कोश को तो जान दो, पर ये तो मैटर करता है सबको, बॉडी कैसे दिखना है, क्या करना है। इस पे लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, लाखों खर्च करते हैं। कोई आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना पैसा खर्च करते हैं इसमें। ब्यूटी पार्लर हमारे तो थेरेपी कितने का है? पूरा महीने का 2500 का थेरेपी है, पूरा 30 थेरेपी मिलेगी। और लोग ब्यूटी पार्लर में 5-5, 6-6 हजार खर्चा करते हैं एक सिटिंग में। ये मैं मीडियम ब्यूटी पार्लर की बात कर रहा हूँ। तो पॉश पे जाओ तो
स्काई इज द लिमिट। एक सीटिंग में 20-20 हजार टिप देते, 1500 टिप देते, 1500। ये स्थिति में दुनिया है। तो अब उसी अन्नमय कोश की बात कर रहा हूं मैं, और फिर प्राणमय कोश जो बॉडी को चलाता है, वो भी इससे, तो सोचो वो भी सब कैसा बॉडी का ही पार्ट है ना, वो भी तो प्रकृति का ही पार्ट है। उसके ऊपर मनोमय कोश है जो इस दोनों को कंट्रोल करता है, और उसी को भेद के हमको जाना है अपर बॉडी जो ऊपर का है, जो और मल्टी और जो सूक्ष्म है, जो इससे सुपीरियर कोश है, जो विज्ञान में कोश है, जो प्रोग्रामिंग जो मेमोरी बॉडी बोलते हैं, मेमोरी जो बॉडी, और उसके ऊपर है आनंदमय कोश जो स्पिरिचुअल बॉडी। तो ये जो ऊपर का वो भी मनोमय कोश को भेद के आप ऊपर नहीं जा सकते, उसको भेदना ही पड़ेगा, तो समझना ही पड़ेगा, उसको जीतना ही पड़ेगा। अगर मन को नहीं जीत पाया तो आपकी जर्नी इधर ही रह गई, नीचे भौतिक में ही रह गया, आप ऊपर जा ही नहीं पाया, उसका सुख आनंद उसका जो दे के एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाए। तो ये ऐसा स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, जब हम अष्टांग योग करेंगे तो उसके बाद हम चक्र भी करेंगे, तो चक्र में एक एक चक्र का महत्व है, और वो हम 5 कोश भी करेंगे, जो 5 कोश में जो 5 बॉडी में बता रहा हूँ वो, और ये चक्र से मिला के देखेंगे, हर चीज से मिला के देखेंगे, तो रिलेवेंट आपको। फिर उसके बाद एडवांस में हम डिटेल में करेंगे, एडवांस में गीता के साथ सबको लेंगे, क्योंकि वो साधक की बात होगी ना, तो हमको हर एक चीज की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमको तैयारी में रहना है ना, तो कोई मिस न करे, हम हर चीज को करेगा, उसके बाद का जो जर्नी होगा वंडरफुल होगा, जब भी होगा हम देखेंगे। तो ये था हमारा श्लोक 7 जो इतना अद्भुत था, और किस तरह परमात्मा ने हमको फूड से, अभी इसके आगे हमको सब आप बताने वाले, फूड, यज्ञ, है ना, तपस्या और दान, ये सब में कैसे 3 विधम से कैसे होता है, लोग अपना अपना ये सब चीज में हमारे, हम जो मोड में ऑपरेट करते हैं उससे फर्क पड़ता है। तो यही हमको बताना, यही सुनो बोल रहे हैं ना, आगे वही होने वाला। कुछ क्वेश्चन है क्या अभी यहाँ तक का पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन है? आपने कैसे बोला कि जो खाते हैं वो मन में कैसे सूक्ष्म बनता है, वो एक्सप्लेन करोगे वापस? क्या क्या? हम जो भी खाते हैं तो हमें हमारे मन में कैसे इफेक्ट करता है वो? देखो, हम जो भी अन्न खाते हैं, बराबर, जो भी फूड लेते हैं, उसमें जो स्थूल पार्ट है, एकदम स्थूल पार्ट है, वो मल में निकल जाता है। जो हम फाइबर बोलते, जो भी बोलते, जो पचा नहीं पाता है बॉडी, वो मल में निकलता है, राइट। और उसके बाद जो उसका सूक्ष्मतर पार्ट है, उसका जो सूक्ष्म, उसमें जो एलिमेंट्स निकलते हैं, जो हमको फूड बोल, जो है ना बॉडी ऑब्जर्व करती है और ब्लड में जाता है, यानी प्रोटीन है, विटामिन है ना, जो भी है वो सब लेता है बॉडी, वो ट्रेवल का एक एक, और वो किधर जाता है, एक एक सेल तक पहुंचाता है। तो वो बॉडी को चाहिए ना, वो जो बेसिक एलिमेंट जो वो बॉडी को चाहिए, तो उसको क्या सूक्ष्मतर बोलते हैं, वो सूक्ष्म होता है, वो माइक्रोस्कोप पे ही दिखे, हमको अपने आंखों से नहीं देख सकते। और उससे भी कोई सूक्ष्मतम, यानी उससे भी सूक्ष्मतर से भी सूक्ष्मतम, तो सूक्ष्मतम जो पार्ट है उसका उसमें उससे बनता है मन, वो मन का फूल, यानी उससे बनता है मन। अभी ये सब हमको समझना होगा, तो इसमें दिया है अभी सूक्ष्मतम पार्ट है, वो से बनता है मन। तो मन का, तो मन जैसा अन्न वैसा मन हुआ ना फिर, और जैसा मन वैसा तन, तुम क्यों सुपीरियर है मन। जो मनोमय कोश है वो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश के ऊपर का है ना, वो ये 2 से सुपीरियर, उसके सुपीरियर 2 है, पर इसको भेदे भी हम डायरेक्ट उसमें जा नहीं सकते। तो मनोमय कोश को भेदना ही पड़ता है ना, उसको जीतना ही पड़ता है, भेदना है ना, होल्ड करने की बात नहीं कर रहा है ना, उसको समझ के, उसको समझा के हमको आगे बढ़ना है, उसमें फंसे नहीं रहना है। मनोमय कुछ क्वेश्चन पे जो इसको हम जवाब देते बैठे उधर ही टाइम पास, ऐसा नहीं करना, हमको मन जीत होना, उसको कंट्रोल करना सीखना, उसको हम पे हावी होने नहीं देना मन को। तो कुछ क्लियर हुआ ध्रुवेश? हाँ सर, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन है प्लीज? नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? कर रहे हो ध्रुवेश? मंडे आज हाँ, तुम्हारा ही दिन है ना? हाँ।
हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि आज का कीर्तन करें। तो बोलो हर हर ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इल्म उनका, वही है माला वही है मन का मस्त मलंग, वो अपनी धुन का जंतर मंतर तंत्र ज्ञानी है सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी ओमकार है इसकी वाणी। भांग धतूरा बेल का पतरा तीनों लोग किसी का सत्ता, विश्व विकर भी अधिक अमर है महादेव हर हर जत्ता। वही शून्य है वही एका है, वही शून्य है वही एका है, वही शून्य है वही एका, जिसके भीतर बसा शिव। तो बोलो हर है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिव रक्ष मम शिव पाहि मम शिव त्राहि मम शिव रक्ष मम शिव पाहि मम शिव त्राहि मम शिव पाहि मम शिव रक्ष मम शिव। बहुत मूड कर देख रहा है सात समय की खेल रहा है महादेव महाएकाकी, जिसके लिए जगत है जानकी। जटा में गंगा चांद मुकुट है सौम्य कभी बड़ा विकट है, आग से जन्मा है कैलाशी शक्ति जिसकी दरस की प्यासी। श्री राम भी उसका रावण भी उसका जीवन उसका मरण भी उसका तांडव है, और ध्यान भी वो है अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। आंख तीसरी जब ये खोले हिले धरा स्वर्ग भी ढोले, गूंज उठे हर दिशा के तुझ में नाथ उसी का बम बम बोले। वही शून्य है वही का है, वही शून्य है वही का है, वही शून्य है वही का, जिसके भीतर बसा शिवा। यक्षा स्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं कवचं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत अच्छे दुर्वेश, एकदम ही डिफरेंट मोड में थे। ये नया सीखे कि पहले से तैयारी की थी? मेरा रफ तैयारी थी, आज कुछ प्रैक्टिस नहीं करूंगा, आज यही करूंगा फिर मैं। चलो अच्छा अच्छा, तो नया था, बहुत अच्छा है। तो एक बार रिकॉर्डिंग करके डाल देना, तो आवाज कम आ रहा था तो और अच्छा रहेगा, है ना। तो अभी महामंत्र भी करोगे? हाँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुझे कि महामंत्र करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत अच्छे दुर्वेश। तो सबका आज के इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे 9 बजे। सबको आमंत्रण है। शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी को।